Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद भारत का भी गुस्सा सामने फूट पड़ा है। दरअसल अमेरिका ने रूस के सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कथित तौर पर सहयोग करने के आरोप में भारत की 19 कंपनियों समेत 275 लोगों और यूनिट्स पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने एक बयान में बताया है कि चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियां भी इस प्रतिबंध में शामिल हैं। अब इस बैन के बाद भारत सामने आया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को आईना दिखाया है। India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls. We are also a member of 3 key multilateral non-proliferation export control regimes, the Wassenaar Arrangement, the Australia Group, and the Missile Technology Control Regime, and have been effectively implementing relevant UNSC sanctions and UNSC Resolution 1540 on non-proliferation. Our understanding is that the sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments and agencies to sensitize Indian companies on applicable export control provisions, as well as also inform them on new measures being implemented that could impact Indian companies in certain circumstances. दरअसल भारत की जिन कंपनियों को बैन लगाया गया है उसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय सेना को कई तरह के अत्याधुनिक हथियार देती हैं और इस मामले में इस तरह से बैन लगाने को लेकर भारत ने काफी नाराजगी व्यक्त की है और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो इन सब मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है, वो यूएनएससी के प्रस्ताव के साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने जिस आधार पर बैन लगाया है, हमने उससे इस पूरे मामले को लेकर सफाई मांगी है। अब आने वाले दिनों में अमेरिका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है ये देखना होगा। हालांकि भारत कहीं से भी रूस को मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है और लगातार शांति की भी बात करता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।